नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णु साय सरकार ने आपको बताते चले कि कवर्धा जिले में ग्राम लोहराडीह में 15 सितंबर को शिव प्रसाद साहू की मृत्यु के उपरांत घटित आगजनी में रघुनाथ साहू की मृत्यु की दुर्भाग्यजनक घटना के मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस घटना के संबंध में पुलिसकर्मियों द्वारा ग्रामीणों से मारपीट किए जाने की घटना के चलते रेखाखाट थाने के निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक सहित वहां पर पदस्थ कुल 23 पुलिसकर्मियों को भी हटा दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कबीरधाम जिले के कलेक्टर और एसपी को भी हटा दिया गया। कबीरधाम के कलेक्टर जन्मेजय मोहबे के स्थान पर गोपाल वर्मा को कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वहीं जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव को हटाकर उनके स्थान पर राजेश कुमार अग्रवाल को पुलिस अधीक्षक पदस्थ किया गया। वहीं आपको यह भी बताते चले कि जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ आईपीएस विकास कुमार को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री विष्णु साय द्वारा किए गए मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश के बाद में कलेक्टर द्वारा एडीएम निर्भय कुमार साहू को जांच अधिकारी नियुक्त भी किया गया। उन्होंने 30 दिन के अंदर निर्धारित बिंदुओं पर जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भविष्य में इस तरह की किसी भी प्रकार की घटना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज अपने निवास स्थान में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने अपनी अमेरिका प्रवास को लेकर के विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 9 सितंबर से 18 सितंबर तक अमेरिका यात्रा हुई और इसमें पुल निर्माण की तकनीक, अधोसंरचना निर्माण की तकनीक, क्या क्या तकनीक विदेश में इस्तेमाल होते हैं, इस पर जानकारी मिली है। किस तरह से वहां पर पुल का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि वहां पर अधिकांश पुल स्टील के बने होते हैं, उसे बनाने में कम समय लगता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वहां रहने वाले छत्तीसगढ़ के लोगों से भी मुलाकात हुई है। छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है उस पर बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि न्यूयॉर्क के वंशीगटन तक सड़क मार्ग से दौरा किया, बहुत कुछ सीखने को मिला। आने वाले दिनों में हम छत्तीसगढ़ में भी ऐसी तकनीक से सड़कें बनाएंगे जिसका लाभ छत्तीसगढ़ को भी होगा। जैसा आपको सभी को पता है कि 9 सितंबर से 18 सितंबर तक एशियन डेवलपमेंट के द्वारा अध्ययन यात्रा अमेरिका की आयोजित की गई थी। 7 दिवस का ये ट्रेनिंग था और इन 7 दिवसों में पहला पड़ाव हमारा न्यूयॉर्क हुआ। न्यूयॉर्क में तकनीकी विशेषज्ञों के साथ पुल निर्माण की तकनीक, अधोसंरचना निर्माण की तकनीक, ग्रीनफील्ड का निर्माण, इन सब का अध्ययन किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस के द्वारा किए गए छत्तीसगढ़ बंद के आह्वान पर बयान देते हुए कहा कि हर बात पर राजनीति करना कांग्रेस की नीयत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि अपराध कम हुआ है और आपने देखा कि हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कितनी गंभीर है। लगातार कड़े और कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति विष्णुदेव सरकार की है और रहेगी। जो भी किसी भी घटना में दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार संकोच नहीं करेगी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी राजनीति करना बंद करे। राजनीति करना ये कांग्रेस की आदत रही है। हमने बार बार आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि अपराध कम हुआ है और आप ने देखा है कि हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कितनी गंभीर है। लगातार कड़े और कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति विष्णुदेव साय सरकार की है और रहेगी। जो भी किसी भी घटना में दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार संकोच नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी राजनीति करना बंद करे। कैबिनेट की बैठक में रिक्त पदों की भर्ती के फैसले को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है।
जिसमें उन्होंने कहा कि नौकरियों का विषय लगातार सरकार की प्राथमिकता रही है। छत्तीसगढ़ के नौजवानों को लगातार अवसर भी मिल रहे हैं, वे आगे बढ़ सके और उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आगे भी लगातार हम भर्तियां निकालेंगे। पीएसजी में भी पदों की स्वीकृति हमने ले ली है। अवसर मिले वो आगे बढ़े, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है और आगे भी लगातार भर्तियां निकालेंगे। पीएचई में भी पदों की स्वीकृति हमने ली है, उस पर भी भर्ती की प्रक्रिया करेंगे। अन्य विभागों में भी जो रिक्त पद है उनकी पूर्ति की प्रक्रिया हमारी सरकार तेज गति से कर रही है। कवर्धा हादसे पर एसपी और कलेक्टर के ट्रांसफर आदेश जारी करने को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का हिस्सा कानून व्यवस्था रही है। इसके लिए सरकार कठोर से कठोर कदम उठा रही है, लगातार उठती हुई आई भी है और सरकार के सभी फैसले आपके सामने हैं। अगर आगे भी कोई बड़ा निर्णय करना पड़े तो सरकार उससे भी परहेज नहीं करेगी। मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस पार्टी को जनता ने लोकसभा चुनाव में नकारा, विधानसभा चुनाव में नकारा और उसके बाद ये राजनीति कर रहे हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का हिस्सा है। गृह मंत्री जी जेल गए हैं मिलने के लिए, इसमें भी उनको तकलीफ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, पंडरिया विधायक भावना बोहरा सहित साहू समाज के वरिष्ठजन कबीरधाम जिले के ग्राम लोहराडीह पहुंचे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोहराडीह निवासी मृतक प्रशांत साहू के घर पर पहुंचकर उनके परिजनों से भेंट की है। घटना पर राज्य सरकार की तरफ से अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। उन्होंने मृतक प्रशांत साहू की माता को 10 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी निर्देश पर प्रशासन ने लोहराडीह में ग्रामीणों के घरों में सूखा राशन सामग्री, दाल, तेल, आलू, सोयाबीन, बड़ी सहित अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री का पैकेट का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांव में स्थिति सामान्य होने तक ग्रामीणों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मेरी कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं। अब निष्कर्ष निकालना कोर्ट का काम है, कोर्ट में निष्कर्ष निकलेगा। महसलन मैं इतना जरूर समझ रहा हूं अभी कि चाहे कोई भी परिवार हो, पहली बार में आप शिव प्रसाद का विषय लें, दूसरा आप रघुनाथ जी का विषय लें, तीसरा आप चाहे प्रशांत जी का विषय लें, कोई भी विषय हो, सब दुखद है। परस्पर कुछ वैमनस्यता, कुछ विवाद का कारण भी इसके पीछे है, पूरा गांव जानता है। जो भी हुआ है सब दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रघुनाथ जी का घर भी हम लोग देख के आए हैं, भयंकर तरीके से जला है, भयंकर तरीके से हत्या हुई है, आगजनी हुई है। उनकी पत्नी भी लगभग पूछा डॉक्टर से मैंने तो 60-70% जल चुकी हैं। ये स्थिति है। क्या लगता है इस घटना के आगे पीछे जो है किसी का हाथ होगा या किसी नहीं, वो जो विवाद पहले चलता रहा है उसके कारण है। साल भर पहले की बात भी गांव वाले बता रहे थे कि एक और ऐसी घटना हुई थी जिसमें कोई और घर जल गया था, परंतु उस पर उस समय पक्ष विपक्ष सोचकर कार्यवाही नहीं की गई थी। और इसी का परिणाम है, इसी की परिणति है। जब एक बार कुछ घटना होती है उस पर पुलिस संजीदा होकर कार्यवाही नहीं करती है तो फिर वो घटना बाद में बड़े रूप में परिणित होती है। ये 100 बार देखा गया है। ये बहुत सारे अध्ययन का निष्कर्ष भी है। तो नहीं पिछली बार किया गया था, अगस्त बता रहे हैं, अगस्त 2023 की बात है, नहीं किया गया था। तो इसलिए वह भी बड़ा विषय है इसके। इस गांव में एक चीज खुलकर सामने आई है कि राजस्व को लेकर के विवाद बढ़ा है। राजस्व मामले हाँ, मैंने परिवार ही है लगभग एक पूरा, ऐसा है कि समाज तो एक ही है, गांव में परिवार भी लगभग है। तो विवाद ऐसे ही 1-2 विषयों को लेकर के बढ़ा है जो बहुत आगे बढ़े। बलरामपुर जिले के कलेक्टर रेमिजुअस इक्का जिला पंचायत सीईओ रैना जमील 1 दिवसीय दौरे पर शंकरगढ़ पहुंचे हैं। इस दौरान केंद्र और राज्य की प्राथमिक
संपूर्णता वाली जो आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम के तहत शंकरगढ़ में संपूर्णता अभियान को लेकर संपूर्ण जानकारी ली है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, शिक्षा, सामाजिक विकास, स्वच्छता समूह की गतिविधियों की जायजा लेने पहुंचे कलेक्टर ने शंकरगढ़ के सभा कक्ष में अधिकारी और कर्मचारियों की बैठक ली, जिसमें कार्यों की गुणवत्ता पर जोर दिया गया है। तो ये आकांक्षी ब्लॉक है और तकरीबन 1 साल लगभग होने को आ गया है। संपूर्ण अभियान की जो शुरुआत हमने किया था नीति आयोग के निर्देश के अनुक्रम में, वो 3rd मंथ में हम चल रहे हैं। सितंबर के एंड में ओवरऑल उसका पूरा डाटा, फाइनल डाटा हम भेजेंगे। तो एक समीक्षा आवश्यक था इस लेवल पे, इस ब्लॉक के लेवल पे। तो क्षेत्र भ्रमण के साथ में एक ब्लॉक लेवल के अधिकारियों को थोड़ा सा डाटा के परीक्षण के साथ में गुणवत्ता को भी देखना था। इस कारण से क्षेत्र भ्रमण के बाद में यहाँ पर बैठक रखी गई। क्या क्या इसमें अंतर्गत काम हो रहे हैं सर, अभी क्या बाकी है? एजेंडा वही है, शिक्षा विभाग के हैं, महिला बाल विकास के हैं, हेल्थ के हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के हैं। जो आकांक्षी ब्लॉक के 39 इंडिकेटर्स हैं और संपूर्ण अभियान में 6 इंडिकेटर्स हैं। और संपूर्ण अभियान में लगभग 100% पिछले 2 महीनों में भी रहा है। इस महीने में चूंकि पूरे महीने का डाटा भी नहीं आया है, थोड़ा सा गैप है, तो उसी को उस तरीके से तैयारी करके गैप को पूरा करने के लिए बताया गया है। बाकी जो आकांक्षी ब्लॉक में और गुणवत्ता कैसे ला सकते हैं, जैसे कि जिले में जो भी 39 इंडिकेटर्स उस पर अच्छे परिणाम परिलक्षित हों, उसके लिए सभी विभाग के अधिकारियों को बताया गया है। कोरबा के प्रोजेक्ट और चालू प्लांट में स्थानीय महिलाओं को रोजगार देने को लेकर बालगो ब्लॉक के स्थानीय महिलाओं ने आवेदन सौंपा है। बालगो के नया प्रोजेक्ट और चालू प्लांट में महिलाओं को रोजगार देने की मांगों को लेकर बेरोजगार महिलाओं ने बालगो थाना में अपना आवेदन दिए। बेरोजगार और स्थानीय महिलाओं का कहना है कि पिछले प्रोजेक्ट और चालू प्लांट में महिलाओं को रोजगार दिया जाता था और आज बेरोजगार महिलाओं को अनदेखी भी की जा रही है। अगर बेरोजगार महिलाओं को बालगो प्लांट के प्रोजेक्ट में रोजगार नहीं दिया जाता तो बालगो प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी बालगो प्रबंधन की होगी। हम लोग यहाँ महिलाओं के रोजगार के लिए बालगो प्रबंधक जो प्रोजेक्ट चालू हुआ है, वहाँ किसी भी महिलाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग बालगो प्रबंधक से निवेदन करते हैं कि हम लोग को महिलाओं को रोजगार दिया जाए, जिसके लिए हम लोग लखनलाल देवांगन मंत्री जी से आवेदन देने गए थे, जिसके प्रति हम लोग यहाँ बालको थाना में ज्ञापन सौंपने आए हैं। तो हम लोग बालको प्रबंधक जी से यही निवेदन है कि सभी महिलाओं को, बेरोजगार महिलाओं को रोजगार दिया जाए। ये लखनलाल देवांगन जी को हम लोग 21 तारीख को दिए हैं जी, जहां आज आ रहे हैं 21 सितंबर को जी, और आज ही हम लोग बालको थाना में भी ज्ञापन सौंपने आए हैं। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या है? अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो मजबूरन हम लोगों को धरने पे बैठना पड़ेगा। महिलाएं क्या करें, बेरोजगारी इतना बढ़ गई है, बाहरी भी लोगों को बुलाकर बेरोजगार दिया जा रहा है यहाँ, और स्थानीय महिलाएं पढ़ी लिखी हो, चाहे कुछ भी हो, कैंटीन हो, चाहे झाड़ू पोछा हो, सबके लिए लड़कों को, आदमियों को, जेंट्स लोगों को रखा जा रहा है, लेकिन किसी भी महिलाओं को नहीं दिया जा रहा है रोजगार। कबीरधाम जिले में एसपी अभिषेक पल्लव का तबादला के बाद में अब जिले में नए एसपी के रूप में राजेश कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। राज्य सरकार के आदेश जारी के बाद में बलरामपुर में अपनी सेवा देते आ रहे राजेश अग्रवाल को कवर्धा जिला का नया एसपी नियुक्त किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव का स्थानांतरण जिला कबीरधाम से सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ नया रायपुर में तबादला किया गया है। महासमुंद जिला प्रशासन के निर्देश पर रेत के अवैध भंडारण और परिवहन के मामले में राजस्व और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है। इस दौरान ट्रक और एक चैन माउंट जब्त किया गया है। आपको बताते चलें कि तहसीलदार श्रीधर पांडा ने बताया कि कलेक्टर विनय लहर के निर्देश पर ग्राम बिरकोनी में शासकीय खासरे में भी भंडारण एरिया के सीमा के बाहर अवैध तरीके से रेत का भंडारण किया गया था। मौके पर परिवहन करते हुए 2 ट्रक पकड़े गए हैं, जिसमें तुमगांव थाना पुलिस के सुपुर्द भी किया गया। साथ ही एक चेन माउंटेन भी मौके पर पकड़ा गया, जिसे मौके पर सील किया गया है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के लोहरडी गांव में 3 हत्याएं हुई हैं।
इसके बाद विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। मामले पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि लोहरडी गांव में 3 हत्याएं हुई हैं। मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि जेल में बंद कैदियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, लोगों को मारा पीटा जाता है। कवर्धा में स्थिति बद से बदतर हो गई है, जिसके कारण आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बंद का आह्वान किया, जिसका संदेश जनता तक पहुंच चुका है। लोहारीडीह गांव में 3 हत्या होने की घटना, 2 आपसी रंजिश में और तीसरा पुलिस के मार से प्रशांत साहू की हत्या, ये 3 मामले हैं। पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। पूरी मानवता है वो शर्मसार हो गई है, क्योंकि जेल में बंद जो कैदी हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। वो खून की उल्टियां कर रहे हैं, पिटाई इतनी कि वो बैठ पा रहे हैं न चल पा रहे हैं, और बेहद दर्दनाक स्थिति। चाहे जो दुर्ग जेल में महिला बंदी हैं उनकी बात कहें, चाहे कवर्धा जेल में जो पुरुष बंद है उसकी बात कहें। इस बात को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बंद का आह्वान किया था और बंद सफल रहा। जो संदेश देना था वो पहुंच गया जनता तक के भी और सरकार तक के। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कवर्धा हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पहले सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी, वहां पर आत्महत्या नहीं हत्या की गई है, लेकिन अब सरकार ने मान लिया है कि यहां पर सरकार की नाकामी है। उन्होंने बताया कि हमने जेल जाकर कैदियों से मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन हमें रोक दिया गया और विधायक को कार्य में रोका गया है। साथ ही आपको बताते चले कि उन्होंने विष्णुदेव साय सरकार से मांग की कि मृतक के मां को जो मार पड़ रही है, भाई के शरीर पर जो निशान है, जेल के जो बंदी हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया जाए और उन्हें इलाज के लिए भेजा जाए। अंदरूनी चोटें भी हो सकती हैं, पूरी बॉडी के चेकअप हो, और साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। इसी की परिणति रही कि एसपी, कलेक्टर, डीएसपी सब हटाए गए और रेंगाखार के पूरे स्टाफ को बदल दिया गया। सरकार की तरफ से पहले तो इसे आत्महत्या घटना बता रहे थे, लेकिन अब सरकार ने स्वीकार कर लिया कि ये सरकार की नाकामी है और उसके चलते ये घटना घटी। इसमें 2-3 बातें हैं जिसे मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जो हम लोगों ने प्रयास किया था कि कवर्धा जेल में जाके लोहारीडीह के लोगों से मुलाकात करें, दुर्ग जेल में भी आवेदन लगाए। कवर्धा जिला के गांव लोहरडी में हुई घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सुकमा जिला बंद पूर्ण रूप से सफल रहा है। वहीं प्रेस विज्ञप्ति में आपको बताते चल रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस सचिव दुर्गेश राय ने कहा कि जिस तरह से गृह मंत्री के विधानसभा में हुई घटना ने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आज जिस तरह से प्रदेश में घटना घटित हो रही है, सरकार का कानून व्यवस्था पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। आज पूरा प्रदेश अपराध प्रदेश बनकर रह गया है। पुलिस कस्टडी में मौत हो या फिर पत्रकारों को गांजा केस में फंसाने का मामला, पूरी कानून व्यवस्था का चरमरा जाना सरकार की नाकामी को दर्शाता है। गृह मंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार पूरे छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया गया। उसी दरमियान सुकमा जिले में भी कवर्धा कांड को लेकर जो गृह मंत्री का जिला है, गृह मंत्री का विधानसभा है, वहां इतनी बड़ी घटना हुई जहां पुलिस कस्टडी में निर्दोष साहू समाज के 2 लोगों की मृत्यु हुई है पुलिस कस्टडी में। और बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो गृह मंत्री का जिला होते हुए वहां पे आम पब्लिक सुरक्षित नहीं है, तो पूरे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पे कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। बलरामपुर जिले के शामली क्षेत्र के विधायक उद्देश्वरी पैकरा 1 दिवसीय दौरे पर शंकरगढ़ के रेस्ट हाउस पहुंचे। इस दौरान जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शंकरगढ़ के 40 हितग्राही किसानों को शामली क्षेत्र के विधायक उद्देश्वरी पैकरा ने हरी झंडी दिखाकर मध्य प्रदेश के जबलपुर जैविक प्रशिक्षण के लिए रवाना किया। और किसानों को जबलपुर में 10 दिन तक प्रशिक्षण दी जाएगी और इस दौरान किसानों को नई तकनीकों से जैविक खेती करने की जानकारी मिलेगी। इससे शंकरगढ़ के किसान को जैविक खेती का लाभ भी मिल सकेगा। ये आज हमारे शामली विधानसभा के शंकरगढ़ से, यहाँ से हमारे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 40 किसान
हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज रवाना हुए हैं। उनको हरी झंडी दिखा के हम लोग रवाना किए हैं और ये लोग 10 दिन के लिए वहाँ पर गए हैं। वहाँ से जो जैविक खेती करते हैं उसको वहाँ से प्रशिक्षण लेकर के आएंगे और हमारे शंकरगढ़ के किसानों को यहाँ पर प्रशिक्षित करेंगे और जैविक खेती को आगे बढ़ाने के लिए हमारे शंकरगढ़ ये कृषि विभाग की तरफ से शासन की योजनाओं को लेकर के आज जबलपुर गए हैं और निश्चित तौर पर हमारे शंकरगढ़ के किसानों के लिए बहुत ही अच्छी बातें हैं जो कि दूसरे राज्य से सीख करके आएंगे। महासमुंद जिला कलेक्टर कार्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत लभरा खुर्द के कुछ बाहुबलियों ने सरपंच और साथ ही सचिव पटवारी के साथ साठगांठ कर ग्राम की सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और बाहुबलियों ने गांव की रंगमंच पर भी कब्जा कर लिया, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। आक्रोशित ग्रामीणों ने सुबह 11 बजे महासमुंद कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि महासमुंद कलेक्टर अगर गांव से कब्जा नहीं हटाते तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। नहीं वही जगह की समस्या हमारे घर की दुर्गा मंच देना हमारे जगह की रख ले जगह तो पोपलेन में खनाड रही साहब आई माता कला कौन है खनवाड़ रहे है जगह लगा कौन है ओकरे मन के चलती रही का कैसे खनवाड़ रही गांव जगह ला पोपलेन में नाम के फूट कर रहा है करत हो करता ना कहीं कुछ बोलता ना हमारा काम करत हो ऐसे कर देबो ऐसे कर देबो ठीक है ओकरे मन के राज चल ही का। गाँव में शासकीय जमीन पर अवैध रूप से चंद्राकर समाज के लोग अपने नाम पे दर्ज करके पूरा गांव के जो घास जमीन उसमें कब्जा किया जा रहा है। इसलिए हम लोग पूरा गांव वाले कलेक्टर के पास आए, महोदय जी के पास आए हैं निवेदन करने के लिए कि जो भी शासकीय जमीन है जो जांच करने के बाद में जितनी अवैध कब्जा किया है उसको छुड़वाएं। यही हमारा कलेक्टर महोदय से अनुरोध है, विनती है। मना जमीन का कब्जा करके रखे है, गरीब आदमी है, एक कुटिया नहीं देवा। क्या कहा थे गांव सरपंच सचिव मन है सरपंच थे कि मैं नहीं जाना वो तुम्हारा टेंशन है, तुम गरीब आदमी तुम जो भी करूँ वो सही सलामत रहेगी, मगर हम वाला गरीब आदमी वाला दे नहीं है सर। हम वाला आपके चाहिए पूरा घास जमीन है जत्ता उत्कल कब्जा करे उत्कल पूरा हटाना चाहिए और जत्ता गरीब है गाँव में उत्कल पूरा एक कमरा के रूम चाहिए। गाँव कते हाँ कते कसन जमीन ला कब्जा करे है के एकड़ है 40-50 एकड़ जमीन कब्जा करे हर दूर में हर संग्रह में कह नहीं सको अच्छा के करे क्षमता नहीं है मोर मगर घाट जमीन जो धरे है जो भीगे है ओला छुड़ाना चाहिए, पूरा तोड़वाना चाहिए, जो गरीब है ओमा इस्तेमाल करना चाहिए। पखांजूर क्षेत्र में नक्सलियों का उत्पात लगातार जारी है। अब नक्सलियों ने चितरंजन नगर गांव में सड़क किनारे बैनर लगा दिए हैं। बैनर आत्मसमर्पण नीतियों के विरोध में लगाए गए। बैनर में क्रांतिकारी आंदोलन के इलाकों में ताकत के मुताबिक गुरिल्ला युद्ध को बढ़ाने की बात भी लिखी गई है और बैनर में देश भर में लगातार बढ़ते जनाधार पर आधारित होकर साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने की बात भी लिखी गई। इसके अलावा परतापुर एरिया कमेटी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने गांव के पास ही बैनर लगाया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचकर बैनर को जब्त किया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बैनर में आत्मसमर्पण नीतियों का जो विरोध है वो लगातार किया जा रहा है और नक्सलियों का उत्पात अभी भी लगातार जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।